हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पीरियड 10 पे लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, उसे हमने प्रूव करा था किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन सिद्धांत से। अभी 2 पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, चलिए दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो, सबसे पहले समझ लीजिए लेबनिज़ थ्योरम होती क्या है। n बार डिफरेंशिएशन करना हमें किसका? दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का। दो फंक्शन u और v हैं और u और v किसके फंक्शन है? ये x के फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखो किसके बराबर होता है। ठीक है, मैं दोबारा सिद्ध कर दूंगा इसको। जो 2 पॉइंट करे थे दोबारा से समझा रहा मैं इसको। बोलो क्या होता है? n बार डिफरेंशिएशन किसका करिए? u का करिए। v को ऐसी रखिए प्लस, ठीक है, nc1 आएगा। एक कम कर दीजिए इसका, n-1 बार किसका? u का। इसका बढ़ा दीजिए v का, dv आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? nc2 आ जाएगा। इसका और कम कर दीजिए, n-2 बार। ठीक है, किसका करना? u का करना। उसका बढ़ाते रहेंगे, किसका बढ़ाते रहेंगे? v का। एक बार हो गया था, अब बताना क्या आएगा? d² v आएगा प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही क्या आएगा? NCR आएगा। ठीक है, NCR आएगा। हाँ, d की पावर कितना? n-r किसका? u का। और कितनी बार? r बार डिफरेंशिएशन किसका? v का प्लस डॉट डॉट। सबसे लास्ट में बताना क्या आएगा। ठीक है, चलिए यही लिख दूंगा मैं इसको, प्लस डॉट 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 डॉट। आखिरी में u ऐसी रहेगा, n बार किसका? v का। तो ये स्टेटमेंट है किसका? लेबनिज़ थ्योरम का। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ किससे कर रहे हैं हम इसको? मैथमेटिकल इंडक्शन से, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध कर रही है। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए देखते हैं? n बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो ठीक है, तो 2 पॉइंट तो मैंने कराई दिए थे। n बराबर 1 के लिए सिद्ध कर दिया था और n बराबर k के लिए। तो वही जो फर्स्ट पॉइंट था ये हमारा। ठीक है, 4 किसके लिए था? n बराबर 1 रखना, n बराबर 1 d1 u इंटू v इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा ये। इसमें रखना, n की जगह कितना रखना? 1 रखना। तो d1 u इंटू कितना? v। बोलना 1c1 d की पावर कितना हो जाएगा? 0, यानी कि एक भी बार नहीं करना, यानी कि u ही आ जाएगा यहाँ। इंटू कितना? dv इंटू dv। जब ये वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वहाँ तक ही जाता है। लास्ट में भी NCN आ जाता है। यहाँ NCN आ जाएगा तो NCN 1 होता है। तो जहाँ दोनों इक्वल आ जाएंगे बस वहाँ तक सीरीज आती है ये। तो यही इक्वल आ गई तो यहाँ तक ही जाएगी ये। ठीक है, तो कितना आ गया ये? d u इंटू वी इक्वल टू डी यू इंटू वी प्लस, ठीक है, इसका मान 1, d की पावर 0, यानी कि एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं करना, u ऐसी रहेगा यहाँ इंटू डी वी। तो तुमने ऐसा रूल पढ़ा होगा ये। ठीक है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका कर दिया? पहले का, दूसरा ऐसा ही, फिर पहला ऐसा ही दूसरे का कर दिया। तो ये n बराबर 1 के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब n बराबर के लिए मान लेते हैं स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो सेकंड पॉइंट है ये हमारा। तो सेकंड पॉइंट में क्या मान लेंगे? ठीक है, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट is true for
4n बराबर किसके लिए मान लेते हैं, k के लिए ट्रू मान लेते हैं ना। तो n बराबर k के लिए जहाँ भी उसमें n है वहाँ क्या रख दीजिए, k रख दीजिए। तो बताना क्या जाएगा, d की पावर k u इंटू वी इक्वल टू d की पावर k u इंटू वी प्लस के सी वन डी की पावर k माइनस वन इंटू यू, ठीक है, इंटू कितना u, आगे बोलिए डी वी प्लस के सी टू डी की पावर कितना k माइनस टू इंटू यू इंटू डी स्क्वायर यू, v है ये, कितना है ये v प्लस डॉट डॉट, बताना क्या आ जाएगा यहाँ के सी आर डी की पावर k माइनस आर इंटू यू इंटू आर बार, नमस्ते, किसका v का, प्लस सबसे लास्ट में बोल दीजिए u n की जगह k रखना, ठीक है। तो इसे इक्वेशन मान लीजिए, कोई इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट। अब ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू दिखाना, हमें k के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना। तो n बराबर k के, ठीक है, तो क्या लिख देंगे थर्ड पॉइंट में, 4 n इक्वल टू किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ उसमें हर जगह क्या आ जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा किसके लिए भी, k प्लस 1 के लिए भी, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x के कर दीजिए, x के है k के नहीं है, k बार तो है वो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू x की। तो बताना भाई, जैसे ये कह रहे कि k के रेस्पेक्ट नहीं होता भाई, ये है जैसे दो बार डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर यू है, दो के रेस्पेक्ट है क्या, तो k के रेस्पेक्ट कैसे हो जाएगा, k बार हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो सोचो कम से कम, किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट हो रहा। चलिए कितने टाइम्स कर दीजिए, एक बार कर दीजिए। तो यहाँ एक k कितनी बार हो रहा, k बार कितनी बार आ जाएगा, k प्लस 1 बार आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा ये, हाँ, d की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस 1 कितना u इंटू वी इक्वल टू, इसका करना, इसमें कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए पहले का ही कर दीजिए, करना d की पावर कितना k प्लस 1 किसका, u का, इसको ऐसे ही रखना, किसको ऐसे ही रखना, फिर प्लस अब क्या, इसको ऐसे ही रखना, d की पावर k, इसका करना, कितना आ जाएगा d इंटू वी प्लस कितना k सी 1, गुणा में कितने फलन है, दो फलन है। पहले का करना, एक बार करेंगे तो कितना बच जाएगा, d की पावर k बच जाएगा इंटू यू, इसे ऐसे ही रहने देना, कितना d v प्लस अब के इसको ऐसे ही रखना, किसको ऐसे ही रखना, d की पावर k माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन किसका करना, बोलियो, d स्क्वायर v। फिर यहाँ देखिए बाहर क्या रखना, के सी 2 करना जरा, कितना k, इसका एक बार करेंगे तो बताना k माइनस 1 ही तो आएगा, d की पावर कितना k माइनस 1 किसका, u का, उसे ऐसे ही रहने देना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, d स्क्वायर v प्लस नहीं आएगा, बोलो अब क्या, इसको ऐसे ही रखना,
डी की पावर कितना, k माइनस 2 इंटू यू, बोलिए डी क्यूब इंटू वी, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कितना आएगा, के सी आर। इसका करना एक बार, डी की पावर कितना, के माइनस आर प्लस 1 इंटू यू, इसे ऐसी रहने देना, डी की पावर आर इंटू वी, ठीक है, प्लस इसे ऐसी रहने देना, कितना, डी की पावर के माइनस आर इंटू यू, इसका एक बार करना, डी की पावर आर प्लस 1 किसका, इंटू वी का। लास्ट में और कर दीजिए, लास्ट में किसका करना, ठीक है, तो करना ज़रा, यू को ऐसे ही रखना, यहाँ देखो शायद दिख जाएगा कैमरे में, नीचे तक आ रहा ना इसमें, ठीक है, तो इसका करना, चलो और मैं इधर को कर देता हूँ, लास्ट वाले का करना, ठीक है, तो लास्ट वाले का देखिए, चलो इसमें पहले किसका कर दीजिए, यू का कर दीजिए, यू का करना, डी यू, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देना, डी की पावर कितना, के इंटू वी प्लस, ठीक है, यू ऐसी रहना, डी की पावर के प्लस 1 इंटू वी, ठीक है, बस थोड़ी लाइन लंबी है, वैसे आसानी तो है, अरे दो फंक्शन की प्रोडक्ट से ही तो इनका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, तो देखो इस सारे में जैसे ये दे रखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें इस वाले में जब हम सोल्व करेंगे के की जगह क्या आना चाहिए, के प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है, तो के प्लस 1 आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, करिए इतना, चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए, ठीक है, ये लेबनिज थ्योरम है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना हमें कितने बार, n टाइम्स, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। तो हम इसे किससे सिद्ध कर रहे हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से सिद्ध करने के लिए हमें ठीक है, 3 पॉइंट हमें सिद्ध करके दिखाने। इसे हमें किसके लिए सिद्ध करके दिखाना, n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए मान लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है, और किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाना। तो चलिए सबसे पहले हमने किसके लिए लिखा, n बराबर 1 के लिए, सिंपल है, बस n की जगह 1 रख दिया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। दूसरा स्टेटमेंट भी सिंपल है बिल्कुल, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n बराबर k के लिए गिवन स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू, तो जहां n है बस वहां क्या रख दिया, कि कुछ किया थोड़ी यहां तक, ठीक है। इसके बाद अब किसके लिए सिद्ध करना हमें, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बस इसका डिफरेंशिएशन तो किया, ठीक है। ये कितने टाइम्स था डिफरेंशिएशन, k एक बार करा तो क्या आ गया, k प्लस 1, फिर इधर भी तो करना पड़ेगा, दो फंक्शन की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले का कर दिया, जब इसका k बार एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, v को ऐसी नहीं रखेंगे, फिर प्लस, अब क्या इसको ऐसी रखेंगे, किसका कर दिया, v का कर दिया, ऐसे ही सभी के कर दिए, दो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट का कर दिया, दूसरे को ऐसी रखा, तो ये तो तुम्हें आता ही है, ठीक है। तो ये हमने सारा क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो हमें लाना क्या, हमें n बराबर किसके लिए ट्रू दिखाना है, k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना। तो n बराबर k प्लस ट्रू के लिए हमें, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इसमें हर जगह क्या आ जाना चाहिए, तो हमें ये सिद्ध करना। तो चलिए इसमें ऊपर सिद्ध कर देता हूँ इसको, इसे सिद्ध करने के लिए एक रूल याद होना चाहिए तुम्हें, पास्कल नियम, ठीक है। ये
रूल होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, क्रमचय और संचय में। n, चलो इसका याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, कैसे याद रहेगा तुम्हें। n प्लस 1 r माइनस 1। याद करने का तरीका देखिए, पास्कल नियम कैसे याद होगा तुम्हें। n प्लस 1 लिख लेंगे ऐसा, r माइनस 1। आगे समझ में, c लगा दीजिए यहाँ, c और कितना c, यहाँ बराबर लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए, ठीक है। nc r माइनस 1 प्लस ncr बराबर किसके, n प्लस 1 cr। याद रहेगा फार्मूला। इस पे एक एग्जांपल बताइए ज़रा। मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने 5c4 प्लस 5, ये लिख दिया मैंने, चलिए इसमें c5 लिख दिया, किसके बराबर आएगा, 6c5। यानी कि ऊपर तो जैसा है वैसे ही आएगा, नीचे वाले में जोन सा ज़्यादा कौन है इनमें, ठीक है। एक और बता दीजिए, ठीक है, 10c5 प्लस 10c6, अरे सारा नाश कर दिया, पढ़ाया। अरे एक ज़्यादा करना वहाँ तो लिख रहा है, सारा बता रखा, जब भी 10 ही बोल रहे ऊपर तो एक ज़्यादा आएगा, इन दोनों में से ज़्यादा वाला आएगा, ठीक है। याद रहेगा अब तो। नोट कर लेना, याद तो हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको, भाई इधर तो कितना आ गया, ये d की पावर कितना, k प्लस 1 किसका, u इंटू v का, ठीक है। देखो ये टर्म तो आ गई यहाँ, d की पावर कितना, k प्लस 1 इंटू u इंटू v। मैं कह रहा k की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए, तो k की जगह क्या आ गया, k प्लस 1, k की जगह क्या आ गया, अब ऐसा आना चाहिए, और k की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1। यानी कि तुम ये बताओ इससे आगे वाली टर्म क्या आनी चाहिए, अरे मैं कह रहा k की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, इससे आगे वाली टर्म आनी चाहिए k प्लस 1 c1 d की पावर k u dv। जब मैं इसे सिद्ध करूंगा, यहाँ जो टर्म आनी चाहिए, क्या टर्म आनी चाहिए, k प्लस 1 c1, यहाँ k की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, 1 से 1 कट जाएगा, d की पावर k u dv, ये आनी चाहिए, ठीक है। चलिए यही आएगी, अभी देखिए कैसे आएगी। अभी तो मैंने यहाँ तक लिखा ना इसको और इसमें d की पावर k है, और इसको एक साथ लेंगे। देखो इसमें ये बताओ KC0 का मान कितना हो गए, 1 हो गए, KC0 का मान कितना हो गया, 1। अच्छा यकीन ना रहा हो तो देख सकते हैं भाई, NCR तो याद ही होगा तुम्हें, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, चलो KC0 क्या NC0 तुमने पढ़ा होगा ज़्यादातर, मैं यही बता देता हूँ, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, n माइनस 0 n ही ना होगा, n से n कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 हो गए, तो कितना होगा, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सके हैं हम, KC0, इसके साथ 1 है या नहीं है, तो इसके साथ KC0 भी होगा, तो इसके साथ कौन है, KC0 लिख सकते हैं इसमें, KC0, ठीक है। तो इसमें और इसमें तुम मुझे कॉमन बताना क्या आ रहा, d की पावर k u dv, दोनों में आ रहा, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 1 नहीं बचेगा,
और 1 को क्या लिख सकें, KC0 प्लस KC1, बाहर बताना क्या आ गया, D की पावर K इंटू U इंटू DV। ठीक है, तो अब जरा पास्कल नियम बताना, इसमें क्या किसके बराबर होगा, K प्लस 1। मैंने तुम्हें बताया था इसमें K की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, आ गई दूसरी टर्म आ गई ये। ठीक है, अब जरा आगे आइए, इसके साथ KC1 है या नहीं है, नमस्ते, और इसके साथ KC1 है या नहीं है, और इसके साथ कौन है, KC2। जरा इन दोनों टर्म में कॉमन बताना, इन दोनों टर्म में, दोनों में D की पावर K माइनस 1 इंटू, और उसके साथ तो कौन बचेगा, इसके साथ कौन बनेगा, KC2, और इसके साथ तो KC1 बचेगा, और इसके साथ क्या बचेगा, KC2 बचेगा। ये बताना बाहर क्या आ गया इसमें, D की पावर K माइनस 1 इंटू U D स्क्वायर V। ठीक है, ऐसे ही आते रहेंगे आगे तक। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा जरा, ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसमें। चलिए, इतनी टर्म तो हमने काफ़ी लिख दी है। तो मैंने कहा था तुम्हें क्या आना चाहिए, K की जगह K प्लस 1 आना चाहिए। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, चलो ये भी बन गया, ये भी बन गया, चलो ये बनाना, इसे ही बना देते हैं। ठीक है, और ये देखना ऐसी टर्म कहाँ लिखी हुई है, ऐसी टर्म, एक मिनट देखना सभी, D की पावर, ठीक है, और ये कितना R, ये लिखी हुई। ठीक है, तो इसमें कितना कॉमन लेना हमें, देखो यहाँ तो कितना KCR, ठीक है, इसके साथ कितना KCR, इससे एक आगे टर्म और आएगी, बीच में डॉट डॉट लगाना, जो एन बीच में यहाँ क्या है, ये डॉट डॉट है, एक टर्म और आएगी, उसमें जो आएगा KCR माइनस 1। चलो अभी बताता हूँ कौन सी टर्म लेनी है, अभी इसके आगे की टर्म लेनी है या पीछे की टर्म लेनी, ये तुम्हें देखना। एक जैसे ये है, एक टर्म इससे आगे आएगी, ठीक है, इससे आगे जो टर्म आएगी, उससे आगे जो टर्म आएगी क्या आएगा उसमें, अच्छा इससे पहले की टर्म लेनी, इससे जो पहले की टर्म आएगी उसमें बताना क्या आएगा, KCR माइनस 1, इसमें एक कम करना, या चलिए इतनी टर्म होते हैं, काफ़ी है ये, जनरल टर्म को उसको छोड़ना ही तुम। लास्ट में बता दीजिए क्या है, लास्ट वाली टर्म बताना क्या है, प्लस U इंटू D की पावर K प्लस 1 इंटू कितना V। ठीक है, तो ये पास्कल नियम से किसके बराबर आएगा, यदि तुम्हें जनरल टर्म लेनी है, एक बार यहाँ सोचना क्या बनाना हमें, जनरल टर्म यही तो है भाई, देखो क्या बनाना चाहिए हमें, हमें बनाना KCR, कितना बनाना KCR, तो KCR बनाने के लिए एक मिनट देखना, K माइनस 1 CR बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए, K माइनस 1 CR माइनस 1 बनना चाहिए। हाँ, कितना बनाना हमें, K प्लस 1 बनाना, तो चलो K प्लस 1 ही बनाएंगे अभी।
चलो इतना नोट करो, अभी बनाते हैं इस 20 वाली टर्म को भी। चलिए देखिए, इसमें जो हमें बनाना, जैसे एक मिनट देखो, जैसे मैंने ये दोनों टर्म ली थी, यहाँ देखना, जैसे यहाँ KC1 है तो इसके पहले कौन था यहाँ KC0। जैसे ये लिखा हुआ तो देखना भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है क्या, DV वाली भी क्या है सेम। जैसे यहाँ कितना KC1, इसके पहले कौन है KC0, तो मुझे तुम इससे पहले वाली टर्म बताना, इससे पहले वाली KC, तो इसमें तो आएगा, इससे पहले वाली टर्म में आएगा KCR-1, इसमें कितना KCR, और ये बताना कॉमन क्या आएगा इसमें और इससे पहले वाली टर्म में, D की पावर K-R +1 इंटू U, D की पावर कितना D की पावर R इंटू V। अब ये सही है बिल्कुल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। अब मैंने तुम्हें पास्कल नियम बता रखा, ठीक है। वीडियो तो चल रही है ना, ये एक बार मैं चेक कर लूँ इसको, कभी वीडियो बंद रह जाती है। चलिए चल रही है। तो इसमें पास्कल नियम बताना जरा, इसमें तो एक बढ़ जावे, नीचे वाले में ज़्यादा वाला आवे। D की पावर कितना K+1 इंटू U इंटू V बराबर D की पावर K+1 इंटू U इंटू V प्लस बताना क्या K+1, हाँ, D की पावर K U इंटू DV, इसमें बताना K+1 C2 D की पावर, हाँ, D स्क्वायर V प्लस डॉट डॉट। ये नहीं बताओगे किसके बराबर है, प्लस है यहाँ, ठीक है, प्लस कितना K+1 CR D की पावर, पहला K+1, अरे 1 को इसके साथ में रख सकते हैं क्या, K+1 इंटू D की पावर इंटू प्लस डॉट डॉट प्लस U D की पावर K+1 इंटू V। अब ज़रा इस लाइन को देखना और इस लाइन को देखना, यहाँ तो इसमें K है, उसमें हर जगह K+1 है या नहीं है, ठीक है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो किसके लिए ट्रू हो गया, n बराबर K+1 के लिए। हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये लेबनिज थ्योरम प्रूफ हो गई। ये तो उतार रखा होगा तुमने, है ना, आगे ना हर जगह K की जगह K+1। चाहो तो जनरल टर्म ना लेना तुम इसमें, कभी से थोड़ा तुम्हें डिस्टर्बेंस हुई, यानी कि शुरू की 2-3 टर्म ले लीजिए और लास्ट की टर्म ले लीजिए, उससे भी ठीक है ये। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलो, दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, किसके लिए, n बराबर K+1, hence by mathematical induction, hence by, ठीक है, mathematical induction the given statement इज कैसा है, ये ट्रू है। तो ये हमने प्रूफ कर दी, ठीक है, लेबनिज थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। करिए, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में लेबनिज पे क्वेश्चन है वो करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2 देखिए। एक्सरसाइज 2 में
पहले क्वेश्चन में देखना क्या कहा, स्टेट लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम को लिखना, केवल स्टेटमेंट लिखना, सिद्ध नहीं करनी। यदि एग्जाम में ये लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, तो उसे लिखना भी और प्रूव भी करना। यदि केवल स्टेटमेंट लिखने के लिए आया तो केवल स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, 2.5 मार्क्स का आता है। ठीक है, स्टेटमेंट इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ फंक्शन दे रखे इनका, कितने बार डिफरेंशिएशन करना, 4 बार डिफरेंशिएशन करना। लेट y मान लीजिए, लेट y बराबर बोलो क्या, x³ इंटू log x। कितने टाइम्स करना इसका, ठीक है 4 टाइम्स करना, 4 बार डिफरेंशिएशन करना। तो हम इसका लेबनिज थ्योरम से कर सकते हैं। तो देखिए लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x, कितने टाइम्स करना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। बाई किससे करना, लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम से करेंगे हम इसको। तो लेबनिज थ्योरम से देखिए क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ y n आ जाएगा। कितने बार करना, 4 बार। किसका करना, x की पावर 4 इंटू log x का। कितनी बार करना, 4 बार। y n नहीं आएगा, y 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जरा ये भी देखना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड किसे मानने हैं। ये कितना x³ है, 4 से 4 ही बन गई। तो कितने टाइम्स करना, 4 टाइम्स करना। तो ये भी सोचना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन किसे मानने, सेकंड किसे मानने। भाई पहले का हमें n टाइम्स करना पड़े, n टाइम्स यानी कि 4 बार। तुम इसे ऐसा करिए, फर्स्ट फंक्शन मान लेना किसको, log x को, इसे मान लेना सेकंड फंक्शन, जिसका कुछ देर बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। जैसे पहले क्या होगा, 3x², फिर क्या आएगा भाई, पहले क्या आया इसका 3x², फिर कितना आएगा 6x, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा। जिसका कुछ देर बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए उसे हमें क्या मानना चाहिए, सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। तो यहाँ बताओ 4 बार किसका करना। ठीक है, फॉर्मूला देखो, तुमने क्या पढ़ा, u इंटू वी नहीं पढ़ा, इसे ये u है, ये कौन है v, ये u है, ये कितना है v। तो ये पढ़ा होगा तुमने d u इंटू वी। अभी तो मैंने बताया कितने बार डिफरेंशिएशन, n टाइम्स। n बार किसका करते हैं, u का, इंटू कितना आता है dv, प्लस कितना आता है, यहाँ लिख दो चलो nc1 d की पावर n-1 किसका, u का, और फिर किसका d², नहीं पहले u ऐसे ही रहेगा, dv प्लस डॉट डॉट nc2 ऐसे ही आता रहेगा ना। ठीक है, तो इसमें देखिए जरा 4 बार डिफरेंशिएशन किसका, log x का, x³ को ये ऐसे ही रहेगा, फिर कितना आएगा 4c1। भाई nc1 नहीं आता, n की जगह कौन है 4 है, तो कितना आएगा 4c1। ठीक है, इसका एक कम करना, d की पावर कितना log x, इसका तो कम करते रहेंगे और x का क्या करते रहेंगे, बढ़ाते हुए रहेंगे। बताना क्या आएगा, d x³, फिर बताना कितना 4c2, एक कम करना d² किसका, log x का, इसका बढ़ाना जरा d² x³, फिर बताना क्या आएगा 4c3, इसका कम करना d किसका, log x का, उसका बढ़ाना d³ x³, फिर बोलना 4c4, इसका फिर एक भी बार नहीं, यानी कि log x ऐसे ही रह जाएगा, और इसका बढ़ाना x³। ठीक है भाई,
चलिए इसका तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, n बार डिफरेंशिएशन log ax प्लस बी का। देखना क्या था ये, n बार डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने, माइनस n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन a की पावर n a x प्लस बी की पावर n। बस n की जगह क्या लेना हमें यहाँ पे 4 बोलना, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 यानी कि कितना 3। ठीक है, किस, हाँ फिर बोलना फैक्टोरियल 3, ये तो है ही नहीं इसमें, ये तो 1 ही है। ठीक है, बटे में बोलना, बटे में x की पावर n यानी कि जितनी बार कर रही 4 इंटू कितना x क्यूब। 4c1 का मान बताना, 4 ही होता है, निकाल के देखना। इसका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, उसी फार्मूले से करना। माइनस 1 की पावर 2 फैक्टोरियल 2, ये तो है ही नहीं, ये तो 1 ही है, 1 से ये 1 ही आ जाएगा। बर्थडे में बोलना x की पावर कितना 3, इसका करना जरा। ठीक है, कहाँ है, ये रहा ना, बोलो 3x स्क्वायर। 4c2 एक बार निकाल के देख लो, 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 2, 6 ही तो आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 6। ठीक है, कितनी बार करना यहाँ 2 बार बोलना, वहाँ से बोलो माइनस 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1। ठीक है, बटे में बोलना x की पावर 2, 2 बार करना, पहले एक बार करा 3x स्क्वायर, 2 बार करेंगे 6x। इसका मान बताना 4, 4c3 कितना आएगा, ये 4 आएगा। एक बार log x का नहीं पता, एक बार सीधा ही कर दो, log x का कितना 1/x। ठीक है, इसका करना कितना बच जाएगा 6, फिर वहाँ 4 बार करना, तो कितना हो जाएगा आगे 0 हो जाएगा। और जब एक बार तो कितना हो गया 6 हो गया, और जब एक बार और कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो करिए, एडजस्ट करके देखिए कितना आंसर आया, कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने क्वेश्चन हो जाएं इसके करके देखिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।